हेलो क्लास। आज हम लोग परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज और ये परसेंटेज जो आज हम करने वाले हैं ये बेसिकली आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज निकालने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, कहाँ पे कौन सा तरीका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहाँ पे क्या बोलना चाहिए हम लोग को मालूम होना चाहिए, वैसे हम लोग को कहाँ पे कौन सा परसेंटेज का मेथड लगाना है ये भी हम लोग को मालूम होना चाहिए, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा चीज परसेंटेज का छोटा सा डेफिनेशन टाइप। ठीक है, मान लीजिए आपके दो फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड 1 है एंड फ्रेंड 2 है। इनका पॉकेट मनी है 20 रुपया, इनका पॉकेट मनी है 100 रुपया। आपका बर्थडे है, ये आपको गिफ्ट खरीद के देते हैं 15 रुपीज़ का, और ये भी गिफ्ट खरीद के आपको देते हैं 15 रुपीज़ का। अब आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन आपको ज़्यादा वैल्यू देता है या कौन आपको स्पेशल समझता है। कोई भी देख के बोल सकता है अरे भाई ये तो 20 रुपया, 20 रुपया इसके पास आ ही रहा है और ये 15 रुपया आपको गिफ्ट खरीद के दे दे रहा है, तो इम्पोर्टेंट तो ये समझ रहा है आपको। बोलने का मतलब क्या है कि अगर इसको इंटू 5 कर दे तो इसको भी इंटू 5 करना होगा। अगर इसके पास 100 रुपया रहता तो ये कितना का गिफ्ट खरीद के देता आपको? 75। तो 100 जो है ना वो हम लोग एक नॉर्म बना चुके हैं। 100% हर जगह हम लोग 100% यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक हो चुका है। अगर आप मार्क्स देखते हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आएगा, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मार्क्स लेते हैं तो मार्क्स किस में आता है? 100% में। इनकम आता है तो इनकम कितना में आता है? 100% में, है कि नहीं? तो परसेंटेज बेसिकली हम लोग एक परसेंटेज नॉर्म ले लिए हैं कि हाँ भाई 100% में हम लोग को डील करना है। अब वो निकालना कैसे है? तीन तरीका होता है, देखिए हम बता रहे। एक आपका होता है डेसिमल, एक होता है आपका फ्रैक्शन, और एक होता है नॉर्मल। हम लोग को ये तीनों रूप में मिलेगा, तीनों फेस में मिलेगा। लेकिन बात क्या होता है पता है? जब आपको ऐसे मिलेगा ना तो आप मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, आपको लगेगा कि ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बट ये आपका डेसिमल, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन मिलेगा तो आप तुरंत काटने लगेंगे, 20 आंसर, इजी था तो ये। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी मिलेगा, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। और ये आता है तो आप क्या करने लगेंगे? 25/100 × 80, है कि नहीं? यही करेंगे। और फिर कट उट करके आप कैसे करके लेके आएंगे 25 4 और ये 20 आंसर, है कि नहीं? लेकिन ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड, और ये कैसे इंटर रिलेटेड है वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सबसे पहले नॉर्मल जो हम लोग हमेशा देखते हैं क्या होता है? 25% ऑफ 80। एग्जाम्पल है, आराम से समझिए, धीरे से समझिए। इसको हम बोल सकते हैं 25/100। ऑफ का मतलब हम लोग बोर्ड में से पढ़े ना, इंटू होता है 80। अच्छा, इसको अगर हम क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/4 × 80। ये क्या आ गया? ये फ्रैक्शन आ गया कि नहीं? तो ये तीन फेस है बस। देखिए डेसिमल क्या होता है, 25/100 बोलते हैं और 80 रहता है। इसको क्या किए, ये दो जीरो है ना, 0.25 × 80 बोल दिया। ये क्या आ गया? डेसिमल। तो बात ये है कि फॉर्म यही है, मेन फॉर्म यही है। ये दो में आपको चेंज करके दे दिया जाता है, जिससे आप लोग फंस जाते हैं और आप लोग मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, डिवाइड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन तरीका होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ फ्रैक्शन और नॉर्मल को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। डेसिमल तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए देखिए, एकदम बेसिक से है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है? ये 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। दो भाग में बांटते हैं इसको। कितना भाग में बांटते हैं? दो में। तो क्या हो गया? दो भाग में बट गया। ये कितना है? एक है, बाकी दो का ये एक है। ये कितना है? एक है। और इसी को अगर इसमें बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 50 है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1/2 को हम 50% बोल सकते हैं। अगर ये 100% होता तो 1/2 50% हुआ कि नहीं? इजी था, सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसी तरीके से अगर हम 100 को तीन भाग में बांटते हैं, 100 को तीन भाग में बांटते हैं तो क्या होगा? तीन टुकड़ा हो गया और हर एक टुकड़ा 1/3 1/3 1/3 हो गया। और तीनों को बांटे तो हर एक का क्या हो गया वैल्यूज? 100/3 100/3 100/3। इसको आप क्या बोलते हैं?
33 1/3 बोलते हैं, 33 रुपया 3 बार 99 रुपया और 1 रुपया, तो ये 100/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद उसी तरीके से 4 भाग में बांट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 टुकड़ा मिल गया मेरे को। ये क्या है, 100/4 यानी कि 25%, सब 25%, तो 1/4 क्या हो गया, 25%। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 1/5 होगा तो 100 है, 5 भाग में बटा 1/5 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 1/6 हम बताएंगे, अभी बताएंगे 1/6। 3 आपको हम देंगे ऐसा, जो 3 आपको हमेशा याद रखना है, वो 3 आएगा और आपको हमेशा तुरंत लिख देना है, जस्ट लाइक टेबल जैसे याद होना चाहिए वैसे आपको ये भी होना चाहिए। 1/7 का कितना होता है, 14, 2/7%। 1/9 और 1/11 जुड़वा भाई है। 1/9 का पता क्या होता है, 11 1/9%, याद रखना। और 1/11 का क्या होता है पता है, 9 1/11%। आपको कभी ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, जैसे आपका एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, 9 1/11% ऑफ 121 कितना। अब आप इसको देख के एकदम बौखला जाइएगा, ये दिया क्या है। कुछ नहीं करना है, इसको आपको चेंज कर देना है फ्रैक्शन में, जिसको आप बोलिएगा 1/11 इज इक्वल टू 121, आंसर आ जाएगा 11। समझे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है और आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। समझ में आ गया। चलिए तो 1/5 तक हो गया, 6 बचा है, 7 हो गया है, 8 बचा है, तो 1/6 निकालते हैं और 1/8 भी निकाल ही लेते हैं। 1/6 को क्या करेंगे, नॉर्मल कैसे करते हैं, 100 को 6 में बांटे तो कितना हो गया, 16, 2/3%। हम बोलेंगे कि जिसको ऐसे समझ में आ गया वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया, 1/3 का पता है कितना होता है, 33 1/3% होता है ना। 1/3 को अगर और एक बार डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या होगा, देखो तो 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 डिवाइड होकर नीचे आता है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड हुआ तो इधर भी तो डिवाइड करना होगा, तो 100/3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, 16 2/3% हो जाएगा। 1/8 है, वही करना है। 1/4 का तो मालूम है ना 25% होता है। एक बार और आधा कर देते हैं ना, एक बार और आधा कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 25 रुपया 2 बार तो आप सबको पता है 12.5% होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग धीमे धीमे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है, कुछ कुछ आज आपको ट्रिक भी हम बताएंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन रैंडमली दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आए हुए, बस आप लोगों को क्योंकि समझ में आना चाहिए, ठीक है। 25% ऑफ क्या बोले हम, बताइए, 840, ये कितना होगा, बिना पेन पेपर का बताना है। चलिए हम बताते हैं, देखिए क्या होता है। 100 का आधा कितना होता है, 50, 50 का आधा कितना होता है, 25। बस यहाँ पे भी वही करना है, 100% 840 है, इसका 25 निकालना है। 25 निकालने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 2 बार आधा किए, क्या किए, 2 बार आधा, तो इसको भी 2 बार आधा कर देंगे। ऐसे तो नॉर्मल आप कर सकते हैं 25% को भी, जैसे बताया 1/4 इंटू 840 कर दिए, 4 2 से 210। लेकिन ऐसे करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 840 का 25% निकालना है ना, 800 का पहले निकालिए ना, 800 का आधा 400, 400 का आधा 200, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, जैसे 25% आ गया। अब इसको और एक तरीका से निकाल सकते हैं, देखिए 25% ऑफ 840 है, इसको हम 50% ऑफ बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 420, 420 का तो ये 210 हो जाएगा कि नहीं आंसर। आप बोलिएगा ये कैसे हो गया, देखिए 25% ऑफ 840 को हम क्या बोल सकते हैं, 25/100 इंटू 840 बोल सकते हैं, ऑफ का जगह हम इंटू लगा दिए हैं। अच्छा आप एक बस बात बताओ मेरे को कि ये 840 है, 840 को हम नहीं बोल सकते 2 इंटू 420, मल्टीप्लाई है, हम तोड़ के लिख दिए हैं और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा
इसको हम बोल सकते हैं 50/100 इंटू 420। अब इसको हम वापस से ऑफ बना दिए, इसको हम 50% बना दिए और इसको 420 बना दिए। क्या हुआ, समझ में आया? ये मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप वहां एग्जाम में बना रहे तो क्या करिएगा, 25% ऑफ 840 है, 840 को आप लिखिएगा 2 इंटू 420 और ये 25 2 हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ तरीका होता है जो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में यूज करना है, ठीक है। और एक सॉरी, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गया। 4-5 हथियार है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। इसको भी यूज करना आना चाहिए। कहाँ पे कैसे यूज करना है, आना चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इजीली बताते हैं। मान लीजिए 100 रुपये आपके पास, उसको आप क्या बोलिएगा, 100% बोलते हैं। प्रैक्टिकल एकदम, 100 रुपया है आपके पास, इसको आप क्या बोलिएगा, 100% बोलिएगा। अच्छा मान लीजिए 10% कितना को बोलिएगा, 10 रुपया को बोलिएगा ना मालिक। तो 1% किसको बोलिएगा, 1% 1 रुपया को बोलिएगा ना। बोलने का मतलब क्या है, जैसे जैसे परसेंटेज इधर आ रहा, आप डेसिमल देखिए क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। हम पिछला क्वेश्चंस में भी बताए होंगे लेकिन अभी अच्छा से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके लिए और थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर धीरे धीरे करके टफ करेंगे उसको, ठीक है। मान लीजिए हम दिए 1200 है मेरा 100%, तो 10% कितना होगा, 10% होगा 120। एक जीरो इधर हो गया, देखिए 1% कितना होगा 12। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि मेरे को बताओ भाई 20% ऑफ 120, आप तुरंत नहीं बोलिएगा 10% 120 है, 10% 120 है, तो 20% कितना होगा 240। अगर आपसे 5% पूछेगा तो क्या करेंगे, 10% का आधा, तो 120 का आधा 60। अगर आपसे 200% पूछेगा तो 100 का डबल कर देंगे, 1200 का डबल कर देंगे। तो ये 3 हथियार है, इसको भी यूज करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या क्या सीखे आज, हम लोग सीखे सबसे पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज सीखे, ये मेथड सीखे, ये 2 5 वाला फॉर्मूला सीखे कैसे करके बनाते हैं। परसेंटेज का और क्वेश्चन सब आते रहेगा, बट ये बेसिक था। और ये सिर्फ चैप्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस के लिए नहीं है, ये चैप्टर्स में भी आपको बहुत हेल्प करता है। ऑल्दो चैप्टर्स में आपका दूसरे टाइप का फॉर्मूलाज वगैरह रहता है, लेकिन अगर बेसिक आपको क्लियर है, ये जो आप पढ़े ये आपको क्लियर है, तो इसके बाद आपको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सबको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा, जो डाउट होगा आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।